तो आज अपन को हाइपरबोला का एक्सरसाइज 2 डिस्कस करना है ना पहले। यस सर। शुरू करते हैं। अभी रेडी है सभी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर 8 में ना परपेंडिकुलर दिया हुआ है सर, वो उससे आ नहीं रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रही, पैरेलल आना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में 3y आना चाहिए, फिर आंसर सही आएगा। क्या सर पैरेलल आना चाहिए की बात है। अच्छा चलो ठीक है, वो करेक्शन कर लो आप। है 9, ओके सर। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। क्वेश्चन नंबर 3। क्या तुम नशे में है क्या? थ्री के टाइम पे कहाँ थे? सर 3 के सी पार्ट में डाउट है। आपका आंसर क्या रहा है? बोलो, घबरा के। आपका आंसर क्या रहा है सेकंड थर्ड में? क्या हो गया भाई? सर ए आ रहा है, सी नहीं आ रहा। हाँ भाई, जिन लोगों ने करा है उन्होंने क्या करा है भाई बता दो, मुझे करना पड़ेगा। ए सी में क्या? इसका आंसर ही बी और सी है। तो बेटा तू अलग ही नशे में है केशव। बी और सी तो सही है ना। अगर cot थीटा 2/√3 है तो tan थीटा √3/2 है। तो ए से क्या मतलब है? अभी केशव मोरे, ठीक है भाई, खत्म डिस्कशन। सर फोर्थ का डी। सर फोर्थ का डी। तो यार अलग ही लेवल पे चल रहे हो। क्या फोर्थ का डी? वर्टेक्स निकाल के बताऊं क्या होता है? वर्टेक्स है वर्टेक्स तो सर 0,0 है इसमें। पागल है क्या? सेंटर होता है 0,0, वर्टेक्स होता है 0,0। वर्टेक्स क्या होता है? मेजर एंड के एंड, मेजर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस के। तो वो 1,0 नहीं होता, -1,0। बोलो। तो कौन सी दवाई ली थी रात को? है कब सिरप की पूरी शीशी पी गए थे क्या?
ये टाइम से आएगा। देखो पूरी एक्सरसाइज डिस्कस हो गई, अब तुम 3, 4, 11 एक एक करके। अब 11 में क्या दिक्कत है? पॉसिबल इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 है। यह है हाइपरबोला। यस सर। अब अगर इसेंट्रिसिटी की बात करें तो क्या होगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा। यस सर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर 0 से बड़ा है, तो 1 बाय बी स्क्वायर क्या होगा? 1 बाय बी स्क्वायर भी 0 से इन्फिनिटी के बीच होगा। यस सर। तो 1 प्लस 1 बाय बी स्क्वायर क्या होगा? 1 से इन्फिनिटी के बीच होगा। तो ई स्क्वायर 1 से इन्फिनिटी के बीच होगा। तो ई 1 से, मतलब 1 से तो बड़ी वैसी होती है हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, तो हाफ तो पॉसिबल ही नहीं है। या मान लो अपन, इसका आंसर क्या है? बीसीडी है क्या? सर सिर्फ सी है। सर मैं ऐसे नहीं कह सकती कि ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी तो हाफ हट जाएगा और 1 हट जाएगा। √2 तो होगा तो जब ये बी और ए इक्वल होते हैं आपस में। हाँ, तो बी और ए इक्वल हो सकते हैं ना। यस सर। दिया नहीं हुआ बट क्वेश्चन में तो उसने भी तो यही पूछा, पॉसिबल इसेंट्रिसिटी। देखो 1 और हाफ तो होती ही नहीं है, वो तो पता ही है। अगर √2 होगा तो ये वैल्यू 1 होगी, मतलब ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। तो बी स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी √2 हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है, और 4 भी हो सकती है। तो ठीक है, बी और सी आएगा इसका आंसर वैसे, ठीक है ना। अगर वो मेंशन करे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी तो है सी। ठीक है भाई। यस सर। अब रैप अप करें इसे। यस सर। हाँ जी, कल का होमवर्क सुन ले। एक्सरसाइज 2 में ही तीनों कॉम्प्रिहेंशन, तीनों मैच द कॉलम और 5 और सर्शन रीजन, मतलब बची हुई एक्सरसाइज आपको 2 कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, तो पीएनसी में कंटिन्यू करें। हाँ जी, रेडी हैं सभी? यस सर। यस सर। हाँ, जोश रखा करो यार, क्या हो गया लास्ट क्लास तक ढीले हो जाते हो क्या? हाँ जी। यस सर। ढीले हो जाते हो? नो सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक्स among 100 persons। मतलब आप ये मानो कि एक कोई मीटिंग हॉल है या कहीं पे 100 लोग एक साथ आए और हर बंदा हर बंदे से हाथ मिलाता है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है कि हर बंदा हर बंदे से हाथ मिलाता है। तो टोटल जो है कितने हाथ मिलाए जाएंगे, कितने हैंडशेक्स होंगे। ठीक है, तो
अब देखो ऐसे प्रॉब्लम में क्या आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जड़ कहाँ है प्रॉब्लम की। आप ये सोचो कि एक हैंडशेक कैसे बनता है, मतलब एक हैंडशेक कब काउंट होता है, जब दो लोग मिलते हैं। यस सर। मान लो ए और बी मिले तो भी एक हैंडशेक है, पर बी और ए मिले तो वो दोबारा काउंट नहीं होगा, मतलब यहां ऑर्डर काउंट नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ में आ रही है। यस सर। दूसरा, ए और बी मिले और ए और सी मिले या बी और सी मिले तो भी अलग अलग हैंडशेक्स होंगे। यस सर। तो बेसिक क्या है कि एक हैंडशेक ऑब्टेन्ड कैसे होता है, कैसे एक हैंडशेक काउंट होगा, जब दो लोग मिलेंगे। मतलब जितने तरीके से आप दो लोग चुन सकते हो उतने ही हैंडशेक पॉसिबल होंगे, क्योंकि हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक हैंडशेक पॉसिबल होगा। यस सर। भाई टू पीपल के करस्पॉन्डिंग एक हैंडशेक होगा, है ना भाई। इधर से ये हाथ आया और इधर से भी हाथ आया, दोनों के करस्पॉन्डिंग एक हैंडशेक काउंट होगा। तो आप तो ये मानो कि टोटल हैंडशेक गिनने की बजाय आप ये गिनो कि कितने तरीके से दो लोग मिल सकते हैं एक दूसरे को। तो 100 में से अगर दो लोग जस्ट चुनने हैं आपको तो कितने तरीके होते हैं, 100 C2। नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सिलेक्टिंग टू पीपल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आंसर इज 100 C2। बस खत्म। ठीक है, चले आगे। यस सर। There are 9 batsmen. Yeah. 12 batsmen, 7 bowler, 6 bowlers, and 2 wicket keepers available. A team of 11 players is to be made. Such that each selection has part 1 5 batsmen, 6 batsmen, 4 bowlers, 1 wicket keeper. Find number of ways in which team can be formed. समझ में आया क्या सीन? जैसे बीसीसीआई सेलेक्ट करेगी कौन से 11 लोग आज खेलेंगे, तो आपके पास जो वहां प्रेजेंट खिलाड़ी हैं जो मतलब टॉप 20 में हैं वो ये हैं, तो आपको 11 लोगों की टीम चुननी है। और एक कंस्ट्रेंट है उस पिच के अकॉर्डिंग कि मतलब आपको आज 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेट कीपर खिलाना है। तो कितने तरीकों से टीम बनाई जा सकती है? हाँ जी, तो देखो 6 बैट्समैन लेने और बैट्समैन कितने हैं, 12। तो 12 में से 6 बैट्समैन लेने कितने तरीके, 12 से 6। यस सर। 6 बॉलर में से 4 बॉलर लेने हैं, 64। 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर लेना है, 2C1। अब इनमें ऐड करें या मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई, बिकॉज पूरा टास्क क्या है, टीम बनाना, और टीम बनाने में 3 इवेंट है, बैट्स भी लेने हैं, बॉलर्स भी लेने, विकेट्स कीपर भी लेने, एंड है एंड, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन। क्या ये आपका आंसर आ जाएगा? यस यस। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। सेकंड, फिर ये बताओ मल्टीप्लाई क्यों किया है, ऐसे नहीं समझा है।
चल तू बता, तेरे हिसाब से मैं क्या करूं? या तो मैं 5 बैट्समैन ले लूं, या 4 बॉलर ले लूं, या विकेट कीपर ले लूं, टीम बन जाती है क्या? नहीं सर। तीनों चीजें जरूरी है ना जो उसने कहा है। तो तीनों चीजें जरूरी हैं तो उनके बीच कंपल्शन है, कंपल्शन है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। यस सर। अब मान लो उसने कहा कि कितने तरीकों से टीम बनाई जा सकती है। सेकंड पार्ट, टीम शुड कंटेन एटलीस्ट 4 बॉलर्स। बस उसने 5 बॉलर्स, इतनी कंडीशन ही बोली है, और कुछ नहीं बोला। मतलब उसने और कुछ नहीं बोला कि विकेट कीपर है, बैट्स है, नहीं है। बस उसने एक ही कंडीशन बोली है, क्या? कम से कम 4 बॉलर, 5 बॉलर होने चाहिए, दैट्स इट। आज बॉलरों की बड़ी जरूरत है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि एटलीस्ट के केस में हमेशा सर आपने क्या सिखाया था? केसेस बनाने हैं। यस सर। केसेस बनाने। तो एटलीस्ट 5 बॉलर तो चाहिए। तो या तो एग्जैक्ट 5 बॉलर ले सकता हूं मैं, यस सर, या एग्जैक्ट 6 बॉलर ले सकता हूं। इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बॉलर्स ही नहीं है। यस सर। तो जब एग्जैक्ट 5 बॉलर ले लिए तो 6 में से 5 बॉलर चुन लिए। यस सर। नंबर ऑफ वे, ये जो मैं कह रहा था ना, ये चीजें आपको लिखनी चाहिए। सेलेक्टिंग द बॉलर्स। अब आपने 5 बॉलर ले लिए, तो क्या छठा बॉलर जो बचा वो टीम के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि हम कौन सा केस डील कर रहे हैं? एग्जैक्ट 5 बॉलर का। मतलब वो वाले प्लेयर तो खत्म हो गए। अब आपके पास बचे हुए ऑप्शंस क्या है? 12 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर, 14 प्लेयर बचे आपके पास। यस। और आप 5 चूज कर चुके हो और 11 की टीम बनानी है। मतलब अभी आपको कितने बंदे और चाहिए? 6 बंदे और चाहिए। यस सर। 6 चाहिए, पर वो 15 में से नहीं ले सकते कि 5 ले लिए बच्चे 15 बॉलर नहीं ले सकते आप। तो बच्चा 6, एक 14 प्लेयर है, तो 14 में से 6 प्लेयर ले लो। सिलेक्शन ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स। क्यों भाई? यस सर। दोनों में मल्टीप्लीकेशन। या आप क्या करोगे? 6 बॉलर ले लो, तो 6 में से 6 बॉलर उठा लिए। अब मुझे कितने प्लेयर और चाहिए? 5। यस सर। प्लेयर कितने बचे? 14। तो 14 में से 5 उठा लो, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। सही है। यस सर। तो दिस इज द करेक्ट वे टू अटेम्प्ट इट। नाउ अब बच्चों के दिमाग में ना खुरापाती, मतलब ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें खुरापात होना भी चाहिए, है ना। मतलब कि यार इसमें क्या है, इसमें क्या, तो खुद सोच रहा है। खुरापाती टीचर को नहीं बना दें, पागल कर दें उसको, खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ एक कॉमन सा डाउट आता है कि सर ऐसा करो ना, मैंने आपको बढ़िया मेथड बताता हूँ, ये तो क्या टुच्चा सा मेथड है, कि सर ऐसा करो कि आपको कम से कम 5 बॉलर चाहिए ना, और तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप ऐसा करो, 6 में से 5 बॉलर ले लो, पहले काम खत्म करो। मेथड 2, 6 में से 5 बॉलर ले लो। अब प्लेयर कितने बचे? 12, 2 14 और 1 बॉलर बचा, 15। यस सर। और 5 ले चुके और 6 प्लेयर चाहिए, तो बचे हुए 15 में से 6 ले लो। उसके अंदर वो केस भी काउंट हो जाएगा जब 6 बॉलर आ जाएंगे, और उसके अंदर वो केस भी काउंट हो जाएगा जिसके अंदर 5 बॉलर है। तो एक ही खत्म, शॉर्ट में गेम खत्म। हाँ जी। यस सर। लेकिन ये गलत है, बस यही आपको सिखाना था। हर बच्चे को फील आता है कि हाँ यार इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में नोट्स बना दिए थे। क्या? कभी भी एटलीस्ट एटमोस्ट आए, आप दिल कहे आपका ना कहे, आप केस बना के क्वेश्चन कर ले, अगर गलती नहीं करनी है तो। इसमें गलती है। अब गलती समझने के लिए थोड़ा दिमाग यूज होगा, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो इसे याद कर ले कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। एटलीस्ट एटमोस्ट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब होते हैं, तो गलती क्या है?
अगर किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर है या थोड़ा बहुत करके देख, चलो छोड़ो, घर पे आप खुद करके देख लेना, ये जो आंसर आएगा ना और ये जो आंसर आएगा, ये आंसर इससे ज्यादा आएगा। सर कौन सा ज्यादा आएगा? ये वाला। आपको मैं दिखा भी सकता हूं ज्यादा कैसे है। देखो ये क्या है, 6c5 इंटू 14c6, 6c6 तो होता है 1 और 14c5। आप ऐसा करो, ये 15c6 को ऐसे लिख सकते हो, 14c5 प्लस 14c6, NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर क्या होता है, n प्लस 1 CR। यस सर। अबे ये नहीं होती प्रॉपर्टी गधों, n प्लस 1 CR नहीं होता। यस सर। तो क्या मैं 15c6 को तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। अब इस आंसर को देखो, ये लिखा है 6c5 इंटू 14c5 प्लस 6c5 इंटू 14c6। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये टर्म तो मैच कर गई और इस टर्म से तो बहुत बड़ी है ये टर्म्स, 6 टाइम्स है। यस सर। तो ये आंसर ज्यादा है कि नहीं है? यस सर। तो सर ये आपको कैसे पता? ये पहले से आपको ज्यादा है, यही आपको सिखाने वाला हूं मैं। यही अच्छे बच्चे की लर्निंग होती है कि उसे पता होना चाहिए गलती में गलत क्या है। ये मिटा दूं मैं? यस सर। जब आप दूसरा मेथड लगा रहे हो ना कि पहले 5 बॉलर ले ही लिए, उसके बाद छठा आए ना आए सब इंक्लूड हो गया, उसमें ओवर काउंटिंग आ गई। कैसे? ज्यादा आ रहा है ना आंसर, ओवर काउंटिंग हो गई। मतलब कई केसेस ऐसे हो गए जो आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, कई केसेस ऐसे हो गए जो आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। कैसे? सपोज आपने फर्स्ट में जो क्या लिया था, 6c5 बॉलर्स लिए थे ना, और उसके बाद 15c6 करा था, यही करा था। 6c5 में मान लो बॉलर 1, बॉलर 2, बॉलर 3, बॉलर 4 और बॉलर 5, 5 बॉलर अलग अलग थे, राम श्याम घनश्याम जो भी थे उनके नाम, वो सब सिलेक्ट हो गए। और बाद वाले जो आपने 6 प्लेयर सिलेक्ट करे उसके अंदर बॉलर 6 आ गया और बैट्समैन 1 आ गया, बैट्समैन 2 आ गया, बैट्समैन 3 आ गया, बैट्समैन 4 आ गया और विकेट कीपर 1 आ गया। सपोज ऐसा हो गया। फिर एक केस ऐसा भी होगा जब आपने शुरू के 5 प्लेयर सिलेक्ट करे थे बॉलर्स, उसमें बॉलर 1 आया हो, बॉलर 2 आया हो, बॉलर 3 आया हो, बॉलर 4 आया हो और बॉलर 6 आ गया हो, और बाद में जो प्लेयर सिलेक्ट करे 6 उसके अंदर बॉलर 5 आ गया और वही बैट्समैन 1 आ गया, वही बैट्समैन 2 आ गया, वही बैट्समैन 3 आ गया, वही बैट्समैन 4 आ गया, वही विकेट कीपर 1 आ गया। हो सकता है एक केस ऐसा हो जब आपने सोचा हो कि शुरुआत में सर बॉलर 1, बॉलर 2, बॉलर 4, बॉलर 5, बॉलर 6 ले लिया हो और बाद में सिलेक्शन में बॉलर 3 आ गया हो और बैट्समैन वही 1, बैट्समैन 2, बैट्समैन 3, बैट्समैन 4, विकेट कीपर 1। क्या आपको दिख रहा है ये सारे सिलेक्शन सेम है? भाई इसके अंदर भी 6 के 6 बॉलर है, 1 से 4 बैट्समैन और विकेट कीपर है, इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर भी वही है, तो ये तो सेम ही सिलेक्शन है। आप इनको एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस यस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर अपने आप काउंट होता है। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। तो यहां ये गलत चीज हो रही है जो पता नहीं चलती है हर किसी को। ठीक है, शुरुआत में समझ में नहीं आती ये क्या गड़बड़, तो इवन टीचर्स भी सब जगह नहीं बताते कि हाँ ठीक है बस ऐसा नहीं ऐसा करना है, खत्म बात। लेकिन इसमें ये गड़बड़ है, आपको समझ में आ रहा है? अब एक चीज और कि सर फिर ऐसा करो ना, जैसा आपने शुरुआत में एक नोट बनाया था 3 वाला कि जितने केसेस एक्स्ट्रा काउंट हो रहे होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। मैंने वहां पे भी एक चीज बोली थी कि वहां तो एक खास बात थी कि हर बंदा 2 बार काउंट हो रहा था, या दूसरे वाले केस में हर पेयर 3 फैक्टोरियल टाइम्स काउंट हो रहा था, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। यहां पे सारे केस थोड़ी रिपीट हो रहे हैं, कुछ केस ऐसे भी तो होंगे जब आपने बॉलर 1 लिया, बॉलर 2 लिया, बॉलर 3 लिया, बॉलर 4 लिया, बॉलर 5 लिया, बैट्समैन 1 लिया, बैट्समैन 2 लिया, बैट्समैन 3 लिया, बैट्समैन 4 लिया, बैट्समैन 5 लिया, विकेट। क्या ये केस रिपीट होगा? भाई शुरुआत के अंदर आपने 5 बॉलर ले लिए और ये वाले बैट्स और विकेट ले लिए, ये केस रिपीट नहीं होगा। तो कुछ केस ऐसे होंगे जो रिपीट नहीं होंगे, कुछ केस ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, और कितने केस रिपीट होंगे कितने नहीं होंगे ये अंदर घुसोगे तो बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा। तो दैट्स वाई आप इतना समझें कि ऐसा करने से बहुत बड़ी ओवर काउंटिंग हो रही है।
दूसरा उसको डील करना थोड़ा भारी काम है। दैट्स वाई एटलीस्ट एटमॉस के केस में आप कभी भी ये मत करें कि मिनिमम कंडीशन उसकी पूरी कर दो और बाद में मुंह फाड़ के लिख दो कि सर देखो इसमें आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो ठीक। ऐसा करना गलत है, हमेशा केसेस बना के करना है। बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलो। यस यस चले आगे। यस Yes, sir. ये समझ में आ गया ना पॉइंट जो मैंने समझाया है? यस सर। यस सर। ठीक। नेक्स्ट मान लो 5 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है, ए तो वोवल होता है, बी सी डी एक्स वाई, और 5 वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है जी, मतलब उसने कहा आपको ये 5 कॉन्सोनेंट यूज करने और ये 5 वोवल्स यूज करने और इनकी हेल्प से वर्ड्स बनाने, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो बाय यूजिंग अबव लेटर्स वर्ड्स आर टू बी फॉर्म्ड find number of words possible if part 1 no restriction, second using exactly 2 vowels, नंबर तो बताया नहीं कितने लेटर बनाना है, तो 5 लेटर्ड वर्ड है ना, 5 लेटर्ड वर्ड बताने हैं, 5 लेटर्ड वर्ड फॉर्म करने हैं यूजिंग एग्जैक्टली 2 वोवल्स, यूजिंग एट मोस्ट 1 वोवल, यूजिंग एट लीस्ट 1 वोवल। ठीक है, इस तरह का सीन है। तो नो रिस्ट्रिक्शन मतलब ये नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है, वो तो उसने बोल ही दिया रिपीटिशन अलाउड नहीं है। उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फलाना लेने या नहीं लेने, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। तो टोटल वर्ड्स कितने हैं, लेटर्स कितने हैं आपके पास? 10। हाँ जी Yes, sir. अब आप ये सोचो, चाहे तो आप ऐसे कर लो कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, चाहे आप ऐसे कर लो 10 में से कोई भी 5 लेटर चुन लो, बिकॉज सारे के सारे अलग हैं, 10C5, और फिर उन 5 को एक लाइन में अरेंज करोगे तो अलग अलग वर्ड्स नहीं बनेंगे? यस सर। इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये तो लिखा है सिलेक्शन और ये लिखा है अरेंजमेंट। टोटल इतने वर्ड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? Yes, sir. ठीक। नाउ सेकंड केस, यूजिंग एग्जैक्टली 2 वोवल्स, 2 वोवल यूज करने हैं, तो इन 5 में से 2 तो वोवल चुन लो, 5C2। अब आपको टोटल लेटर कितने चाहिए? 5। 2 वोवल आ गए तो 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे। Yes, sir. कॉन्सोनेंट मार्केट में कितने हैं? 5। 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स चुन लिए। ना अब आपके हाथ में 5 लेटर आ गए अलग अलग, 5 लेटर आ गए, तो उनको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। तो ये है सिलेक्शन ऑफ वोवल्स, ये है सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ये है अरेंजमेंट ऑफ देम। ये आपका टोटल आंसर है। सही है भाई? यस सर। यूजिंग एटमोस्ट 1 वोवल, एटमोस्ट एटलीस्ट केस आती है, केस बनाने। एटमोस्ट 1 मतलब ज्यादा से ज्यादा एक वोवल यूज करना है, मतलब या तो कोई भी वोवल यूज नहीं करना या एक वोवल यूज करना, 2 ही केस बनेंगे। Yes, sir. एग्जैक्ट 0 वोवल प्लस
एग्जैक्टली वन वोवल यूज करना है। तो जब कोई भी वोवल यूज नहीं करा मतलब वोवल तो लेना ही नहीं आपको। अब आपके पास सारे के सारे कॉन्सोनेंट है और वो 5 ही है और 5 ही चाहिए, तो 5 में से 5 चुनने के तरीके एक ही होगा 5C5। यस सर। इनटू उनको अरेंज कर दिया। और जब एक वोवल लोगे तो 5 में से एक वोवल लोगे और बचे हुए कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट लोगे और 5 को अरेंज कर दोगे। कोई परेशानी, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सही है भाई? यस सर। अब अगला क्या है भाई? यूजिंग एटलीस्ट वन वोवल। एटलीस्ट वन वोवल में देखो या तो आप केस बनाओगे, कई सारे बनेंगे, एग्जैक्टली वन वोवल तो 5C1, 5C4, 5, फिर एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5। इतने सारे केसेस से अच्छा बाइजेक्शन लगा दे कि टोटल माइनस नो वोवल। यस सर। टोटल माइनस नो वोवल। तो देखो टोटल का आंसर भी ये लिखा हुआ 10C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, माइनस नो वोवल का आंसर ये लिखा हुआ 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। आगे आंसर सही है? यस सर। बस खत्म कहानी। चले आगे। यस सर। यस। चलो हाँ जी, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को तो कभी भी रिवाइज करना हो जरूर करें, क्योंकि उसके अंदर हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक फंडे सीखेंगे पीएनसी के। है ना? इस चैप्टर में बाकी गरीब लोगों की मुरादें भी पूरी हो जाती है ना, जो बेचारे मेरे छोटू जैसे लोग मोड़ मंडी से मानसा जाते हैं छुप छुप के, उन्हें मानसा जाने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में उनकी सारी हसरतें पूरी कर देंगे अपने, ठीक है ना? खुश हो जाएंगे बेचारे कोयडा वाले बच्चे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, 5 boys and 5 girls are there to be seated in a row. Find number of ways if part 1 no restriction। हाँ जी छोटू तैयार हो? छोटू यस सर। हाँ अब ठीक है। तो तुम बेटा 5 में से तुम ही हो, ठीक है, और 5 गर्ल्स हैं। हमने कहा एक लाइन में बिठाना है, लाइन है ना। अब यहाँ लाइन का मतलब लाइन ही होता है, ये नहीं कि एक दूसरे की गोदी में चढ़ के बैठ गए कि सर नो रेस्ट्रिक्शन लिखा है जैसे मर्जी बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। सिस्टमेटिक तरीका है। अब ये मान लो 10 कुर्सियां लगी हैं, 10 कुर्सियों में एक लाइन में या सर्कल में बैठ गए, ऐसा नहीं। जब तक उसने कहा है एक रो में मतलब रो में, ठीक। तो एक बात बताओ यार, आप ये सोचो आपके सामने 10 कुर्सियां लगी हुई है ना, और यहां पे 10 लोग खड़े हैं। अब 10 को 10 पे बिठाने के कितने तरीके होंगे? 10 फैक्टोरियल नहीं होंगे? यस सर। भाई सीधा इस पे कौन बैठे, इस पे कौन बैठे, या 10 × 9 × 8 × 7 × जैसे मर्जी कर लो भाई। 10 चीजों को n चीजों को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? n फैक्टोरियल। वैसे 10 लोगों को आपस में एक लाइन में बिठाने के कितने तरीके? 10 फैक्टोरियल। वो तो सर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो आदमी क्या सेम है क्या? ये कोई जापानी थोड़ी है या ये कोई चाइना से थोड़ी लेके आया हूं मैं उठा के कि सबकी शक्लें सेम है। आपको ये मानना है सबकी शक्लें अलग अलग है, कोई जुड़वा कोई तिड़वा कुछ नहीं है, समझे? ओके सर। हाँ, कहीं तुम सोचो सर चीनी तो एक जैसे से ही होते हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये चिंकू है कि टिंकू है। तो चिंकू टिंकू मिंकू पिंकू सब अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 10 लोगों को आपस में अरेंज करने के तरीके 10 फैक्टोरियल। ये नहीं सोचे कि सर मैं तो जुड़वा 2 देख के आया हूं, 2 तो एक जैसे है, ठीक। नेक्स्ट,
अब क्या होगा भाई, जैसे अपने को पता है ये लड़कियों की आदत होती है ज्यादा बातें करने की इन जनरल, है ना, तो सारी लड़कियां कहती है अपने एक साथ बैठते हैं बातें करेंगे, है ना। तो सेकंड पार्ट है ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कभी भी किसी प्रॉब्लम में एक साथ वाली बात आ जाए ना, कि कुछ लोग एक साथ बैठना चाहते हैं या साथ साथ बैठना चाहते हैं या कुछ लेटर्स एक साथ हम रखना चाहते हैं, कुछ भी है, कभी भी साथ वाली बात आ जाए, साथ वाली, कि जैसे मान लो अपने पिकनिक पे गए ना, 10 लोगों को लाइन में बिठाना है, 4 लोगों को, जैसे तुमने गुटबाजी कर ली थी ना ये गीतांश और ने, ग्रोवर और ने, कि हम तो साथ ही बैठेंगे, तो ऐसे उन्होंने कहा हम तो 4-5 लड़कियां साथ ही बैठेंगे। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए ना, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे इनको रस्सी से बांध दो, जिनके लोगों की दिक्कत हो रही है इन सबको रस्सी से बांध दो, एक साथ बैठना ना, एक साथ बैठाएंगे। तो इसको बोलते हैं टाई मेथड। क्या बोलते हैं? टाई मेथड या स्ट्रिंग मेथड। टाई मेथड या स्ट्रिंग मेथड ये कब काम आता है? जब साथ साथ की बात होती है। तो हमने क्या कहा कि चलो ऐसा करो, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, इन 5 को एक रस्सी से बांध दिया, एक साथ बांध दिया। अब ये 5 एक बोरी के अंदर है, किडनैप नहीं कर रहे हम, मतलब आप तो ये मानो कि ऑब्जेक्ट है अगर, तो मैंने कहा 5 को एक पैकेट में डाल दिया, एक पैकेट बना दिया मैंने। बात समझ में आ गई? क्योंकि अब ये पैकेट कहीं भी जाएगा तो 5 साथ रहेंगी। यस सर। अब मार्केट में कौन कौन बचा? अब बॉयज तो बचे हैं बेचारे जिनके कोई नखरे नहीं है, 3, बॉय 4, बॉय 5। अब ध्यान दो, अब हमें लाइन में कितने लोगों को अरेंज करना है? 1, 2, 3, 4, 5 और छठा पैकेट। बस समझ में? यस सर। 6 चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 के 6 अलग है। 6 फैक्टोरियल क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ देम बाय कंसीडरिंग पैकेट एज वन ऑब्जेक्ट। अब उसमें होगा क्या? अब उसमें होगा क्या? कोई भी अरेंजमेंट हो तो उसके अंदर सपोज एक अरेंजमेंट ऐसा होगा जब ये पैकेट यहां होगा जिसमें ये गर्ल 1 से गर्ल 5 होंगी और B1 B2 B3 होंगे, या कभी ऐसा होगा ये पैकेट यहां होगा, या कभी ऐसा हो ये पैकेट यहां होगा। तो बाकी सीन अरेंज हो गए 6 लोग 6 फैक्टोरियल तरीके से। यस सर। अब मान लो किसी सीन में पैकेट यहां है, किसी भी सीन में, और उसके अंदर 5 गर्ल जो है वो लाइन में है। उन्होंने ये कहा था कि हम साथ बैठेंगे, ये थोड़ी उनकी प्रायोरिटी थी कि वो कहां बैठेंगी, ये तो नहीं थी। बोलो। यस सर। तो ये जो 5 लड़कियां हैं ये आपस में तो अपनी सीट चेंज कर सकती है कि नहीं कर सकती? यस सर। तो इंटू 5 फैक्टोरियल फॉर इंट्रा अरेंजमेंट, ये था इंटर अरेंजमेंट। और ये पैकेट के अंदर ही गड़बड़ हो रही है, उछल कूद हो रही है, सीटें चेंज हो रही है ना, फॉर इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ गर्ल्स। दिस इज द टोटल बेस। बात समझ में आ गई? यस सर। तो कभी भी बात आ जाए एक साथ रखने की, हमेशा एक ही चीज काम आएगी, स्ट्रिंग मेथड। सबसे पहले उनको पैकेट बना के अलग रखो और फिर कंसीडर करो और फिर उनका इंट्रा परम्यूटेशन भी देखो क्या वो पॉसिबल है। बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। अब क्या हुआ, पिकनिक पे हमने बिठा दिया। अब मास्टर जी का दिमाग खराब हो गया कि यार ये तो खुसर फुसर कर ही जा रही है, चुप ही नहीं हो रही। तो हमने कहा ऐसा है, अब हमने एक डिसीजन लिया कि कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठेंगी, मतलब हर लड़की अलग अलग बैठेगी। बात समझ आई? यस सर। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब कोई भी 2 लड़की ऐसे साथ नहीं बैठेंगे, उनके बीच कोई ना कोई और होगा ही होगा। छोटू खुश हो गया इसमें, है क्यों छोटू? नो सर। छोटू खुश हो गया, अरे सर ये तो बॉयज गर्ल बिठा रहे हो आप, है मैं तो कभी बैठा ही नहीं, सरकारी बस में भी नहीं बैठा ऐसे। चलो कोई नहीं। नाउ थर्ड पार्ट इज नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठेंगी। अब यहां किस चीज की बात हो रही है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेपरेशन की बात हो रही है कि हम अलग अलग करना चाहते हैं सबको। यस सर।
तो यहां जो कॉन्सेप्ट यूज होता है सेपरेशन में, दैट इज गैप मेथड, दैट इज गैप मेथड। यूज्ड फॉर सेपरेशन। अब मतलब जैसे टाई मेथड में क्या था, सबसे पहले उनको एक साथ बांध देते थे और बाकियों को बिठाते थे और फिर इंट्रा परम्यूटेशन देखते थे। अब गैप मेथड में क्या होगा, जिनके भी नखरे होंगे कि हमें साथ नहीं बैठना, हमें अलग अलग बैठना है, या मैंने कह दिया तुम पांचों अलग अलग बैठोगी, तो मैंने कहा चलो बाहर निकलो क्लास से, आउट, बाहर निकालो सबको। बचे हुए जिन बच्चों के कोई दिक्कत नहीं है, बेचारे शरीफ शराफ मेरे लड़के बॉयज है ना, उनको बिठाएंगे सबसे पहले। जिनके कोई दिक्कत नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है छाती में, उनको बिठाएंगे। जिनके तकलीफ है, हम साथ बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, हम फलाना बैठेंगे, उनको बिठा, तुम एक बार बाहर जाओ, है ना। बाकियों को बिठा दिया। तो स्टेप 1, सेटल द रिमेनिंग वंस, सेटल द रिमेनिंग वंस। तो यहां पे कितने लोग बचे? 5 बचे, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, यस सर। नाउ स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ गैप्स, काउंट द नंबर ऑफ गैप्स। केशव मौर्य तू ही बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। 5 लड़कों को एक लाइन में बिठा दूंगा तो उनके बीच कितने गैप होंगे? है? बस मुझे पता था यहां पे थोड़ा कॉमन सेंस अपना डगमगा जाता है ना, तो खुशी हो रही है कि आगे जाके गर्ल्स बैठने वाली है, ध्यान नहीं रहता। अरे मूर्खों, 6 गैप है। ये कोई कंस्ट्रेंट है क्या कि साइड में लड़का ही बैठेगा? है? आपका क्वेश्चन क्या है कि नो 2 गर्ल्स शुड बी टुगेदर, तो किसी भी गैप में कोई भी लड़की बिठा दोगे तो उनके बीच कम से कम एक बॉयज आई गया। तो स्टेप 1 बचे हुए को बिठा दिया। स्टेप 2 काउंट द गैप। कितने गैप है यहां? बोलो। सर 6। कुर्सियां तो 10 ही हैं सर। अरे यार कुर्सियां, तुम फिर क्वेश्चन में कहां है कुर्सियां? अब तो मैं आपको इमेजिनेशन बता रहा हूं। ओके सर। नहीं समझो, थोड़ा चैप्टर में भावनाओं समझो। मैंने लाइन में बिठाना है, एक लाइन में बिठाना है नीचे, ठीक है। और मैंने कहा कि नो 2 गर्ल्स शुड टुगेदर सिट टुगेदर, तो मैंने कहा सेपरेशन की बात हो रही, गैप मेथड की बात हो रही, तो सबसे पहले जिनके साथ बैठने, अलग अलग बैठने में, उनको बाहर फेंक दो, बच्चे को बिठा दो। बच्चे को बिठा दिया। अब मैंने कहा कितनी गैप्स है? 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से मुझे कितनी गैप चुनने हैं, कितनी लड़कियों को बिठाना है, ये बताओ। बोलो। कितनी गर्ल्स थी? 5 थी ना, सबको अलग अलग करना था ना। तो 6 में से 5 गैप चुन लूं? यस सर। मान लो, सपोज करो, मान लो मैंने ये 5 गैप चुने, 1 2 3 4 5। अभी भी क्या कोई भी 2 गर्ल्स साथ में है? नो सर। हो सकता है मैं ये वाले गैप चुनूं, 1 2 3 4 5। अभी भी क्या कोई भी 2 गर्ल्स साथ में है? नो सर। हो सकता है मैं ये चुनूं, पहला, ये दूसरा, तीसरा, फिर चौथा छोड़ दूं, 5वां और छठा। क्या अभी भी कोई 2 गर्ल्स साथ में है? ये 2 बॉयज साथ में हो गए, तो बॉयज पे तो कंडीशन लगी नहीं ना कि अलग अलग होने चाहिए। कंडीशन किस पे थी? गर्ल्स शुड बी सेपरेटेड। तो जो सेपरेट करने होते हैं सबसे पहले उनको बाहर निकाल दो, बचे हुए को अरेंज कर दो, उसके बाद गैप्स चुन लो। जितने गैप है उनमें से जितनों को बिठाना है उतने गैप चुन लो। तो उस केसेस में क्या हर बंदा सेपरेट हो जाएगा जिनको हमें करना है? यस सर। अब 6 में से 5 गैप चुन लिए, मतलब एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। लेकिन उन लड़कियों के भी तो नखरे हैं कि मैं वहां नहीं उस गैप में बैठूंगी, मैं वहां नहीं मैं वहां बैठूंगी। तो 5 लोगों को 5 गैप्स में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। यस सर। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। समझे मेरे भाई? तो सबसे पहले जिनके नखरे हैं उनको बाहर निकाला, बचे हुए को सेटल कर दिया, गैप गिने, गैप चुने एंड अरेंज द, जिनको बाहर निकाला था, है ना। बात समझ में आ गई मेरे भाई? यस सर। कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो सर।
चलिए फोर्थ पार्ट ध्यान से सुनना, जिन्होंने तीनों क्वेश्चन सुने चौथे का आंसर वो खुद बताएगा। ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। सारी लड़कियां साथ नहीं होनी चाहिए, बस ये कैसे करेंगे? बाइजेक्शन लगा देंगे। क्या? इसे टोटल केसेस में वो केस माइनस कर देंगे जिसमें सारी लड़कियां साथ है। वेरी गुड, ये हुआ शिकार। भाई उसने ये देखो फर्क है, लैंग्वेज में फर्क है। उसने ऊपर क्या कहा है, नो टू गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, और इसमें कहा है ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। मतलब कोई 2 साथ बैठ सकती है, कोई 3 साथ बैठ सकती है, कोई 4 साथ बैठ सकती है, सारी साथ नहीं बैठेंगी। तो अब इतने केसेस बनाओगे 2 3 4, कौन सी 2 कौन सी 3, तो पागल हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप बाइजेक्शन लगाए कि टोटल में से वो घटा दो जब सारी गर्ल्स साथ में है, तो जो बचेंगी है उसमें कम से कम ऐसा होगा कि या तो 2 साथ है, या 3 साथ है, या 4 साथ है। यस सर। टोटल माइनस ऑल टुगेदर, दैट्स इट। टोटल माइनस ऑल टुगेदर। टोटल कितना था 10 फैक्टोरियल, ऑल टुगेदर मतलब गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड, कि पहले 5 लड़कों को, सारी लड़कियों को एक पैकेट में बांध दिया, एक पैकेट और 5 लड़के, टोटल कितना 6 फैक्टोरियल, और फिर उनका इंट्रा अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। क्या ये आंसर होगा? बोलो। यस सर। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत खतरनाक चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार फंडे क्लियर हो जाए तो। यस सर। चले अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, ये बता रहा हूं मैं। फिफ्थ पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स। बस ये पार्ट सुनते कईयों की तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी, अरे छोटू जैसे कि सर बस करो। शुड सिट ऑल्टरनेट, मतलब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़की, ऐसे पेयर में बिठाना है। बताओ भाई, छोटू आ रहा है मजा? है छोटू? ओ छोटू। यस सर। अरे चलो अच्छी बात है। नहीं नहीं आ रहा, मेरा समझ नहीं आ रहा, मेरा पढ़ाया हुआ है। सर आ रहा है मजा, आपके पढ़ाने में आ रहा है। हाँ आ रहा है ना, वही पढ़ाने में लेना चाहिए। हाँ जी, तो छोटू, मिस्टर छोटू एक बात बताएं, क्या ये वही बात है जो अभी मैंने फोर्थ पार्ट में, सॉरी थर्ड पार्ट में बोली थी कि नो टू गर्ल्स शुड सिट टुगेदर? तो जब हर लड़की को अलग अलग कर देंगे तो उनके बीच में बॉयज आ ही जाएंगे, तो क्या ये वही बात है? छोटू मैं बताऊं? पहले मैं छोटू से पूछ लूं। हाँ छोटू, क्या ये वही बात है जब मैंने थर्ड पार्ट करा था कि नो टू गर्ल्स शुड सिट टुगेदर? क्योंकि जब सारी लड़कियों को अलग अलग करोगे तो उनके बीच में बॉयज आ ही जाएंगे, तो अल्टरनेटिव तो हो गए बॉयज गर्ल। छोटू हाँ ना तो बोलो। सर सेम ही है। सेम ही है ना, एग्जैक्टली ये फीलिंग आती है और आनी चाहिए शुरू में। ठीक है, गलत है आपकी फीलिंग, गलत है मुझे पता है, लेकिन मैं यही तो आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए क्या गलत है और क्यों गलत है। वो और ये सेम नहीं है, क्योंकि देखो इसके अंदर एक केस ये भी काउंट होगा कि जब यहां लड़की बैठ गई, गर्ल यहां बैठ गई, मान लो 2, गर्ल 3 यहां बैठ गई, और गर्ल 4 यहां बैठ गई, और गर्ल 5 यहां बैठ गई। तो इसके अंदर देखो वो वाला कंस्ट्रेंट तो पूरा हो गया कि जब सारी लड़कियां, कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं है, देखो ये भी साथ नहीं, ये भी साथ नहीं, ये भी साथ नहीं, ये भी साथ नहीं, बट ये 2 लड़के बेचारे साथ साथ हो गए कि नहीं हो गए? है? ये कौन है? ये अपना केशव है, एक तो बेचारा फूटी किस्मत, और एक अपना तनीष मित्तल है। ये कह रहे साथ बैठेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में तो कोई लड़की नहीं आई, क्योंकि इनके बीच कोई आ ही नहीं सकता। क्यों भाई? यस सर। तो क्या ये पार्ट सेम है? क्या इसमें बॉयज गर्ल ऑल्टरनेट हुए? नो सर। नहीं हुए। तो यही समझाना, ये लिखना बकायदा कि देखो ये केस इसके जैसा नहीं है, इसके अंदर ये केस इंक्लूडेड है।
बट इसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आंसर सेम नहीं आएगा। अब सोचो, अब बताओ मोरे साहब क्या करने वाले हो आप? सर मैं बताऊं? बताओ। सर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल आना चाहिए। वेरी गुड। अब ऐसा होगा, या तो पहले बॉय बैठेगा बी जी बी जी बी जी बी जी बी जी, मतलब आप ये मान लो शुरुआत के 1 से लेके 10 नंबर तक फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, सेवंथ पोजीशन पे, नाइन्थ पोजीशन पे तो बॉयज बैठेंगे, सेकंड 4 6 8 10 पे गर्ल्स बैठेंगी। तो एक तरह से ये मान लो कि वो नंबर फिक्स हो गया। तो बॉयज के लिए वो 5 पोजीशन ही अवेलेबल है। यस सर। तो 5 फैक्टोरियल फॉर बॉयज इंटू 5 फैक्टोरियल फॉर गर्ल्स। लेकिन अब इसमें एक केस और छूट जाता है, ये किसने कहा कि शुरुआत बॉय से ही होगी? ऐसा भी तो हो सकता है, और जी बी जी बी जी बी जी बी जी बी, अगेन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दोनों में और है तो ऐड कर दिया। आंसर इज ट्वाइस ऑफ 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये चारों पांचों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट सिखाया इसमें हमने, आपको क्वेश्चन नहीं कराया। आप ये मत सोचिए क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड हजारों क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। इसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं बहुत गहरे वाले, साथ रखना, अलग रखना, कोई दो साथ ना रखना, ऑल साथ ना रखना, सेपरेट करना, ऑल्टरनेट करना। तो कहीं भी अब लेटर में करवा दूं, चाहे आदमियों में करवा दूं, चाहे किसी में भी करवा दूं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझे हुए होने चाहिए ये। क्लियर है सबको? यस सर। चलो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन इस पे एक दो खुद से एक दो एक्स्ट्रा पार्ट्स कर लेते हैं, ताकि अब मान लो क्या हुआ कि अपने शिकारी बच्चे कौन है, कौन अवेलेबल है शिकारी? गुरुभगत बेटे तो शांत रहते हैं, बोलते तो है नहीं। प्रणव चंडीगढ़ हो ना तुम यहाँ पे? ठीक। और एक अपना चंडीगढ़ हो के नहीं हो? आवाज नहीं मुझे। हाँ ठीक। अब क्या करा ये गीतांश और चंडीगढ़ ने, क्या करा भाई, ये कपल्स में गए वहां पिकनिक मनाने, ठीक है, पहले से अपना कपल फिक्स करके गए। और वहां पर जाके जब इनको बिठाने लगा मैं लाइन में 10 जनों को, तो इन्होंने तो जिद पकड़ ली कि सर मैं मेरे वाले कपल के साथ बैठूंगा, मैं और किसी के साथ नहीं बैठूंगा, या तो मैं बैठूंगा या मैं नहीं बैठूंगा। ठीक है भाई, चंडीगढ़ भी रूस गया, कहना मैं भी सर कपल के साथ बैठू। नेक्स्ट पार्ट इज 6th पार्ट, 2 पर्टिकुलर कपल्स। अब देखो, वैसे तो क्या बोलते हैं 2022 चल रहा है, कपल कोई भी हो सकता है, बट हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं कि 2 पर्टिकुलर बॉयज गर्ल्स के ही कपल है, ठीक है ना। मुझे थोड़ा विश्वास है चंडीगढ़ पे, तो मैंने थोड़ा मान लिया। तो ये 2 कपल है, वो कह रहे हैं हम साथ ही बैठेंगे। 2 पर्टिकुलर कपल्स will sit with their partners। बस ये है समझ, ठीक है भाई। हाँ जी, अब बताओ क्या करें। अब मैंने आप पे छोड़ दिया, आपने इतना समझ लिया, तो अब आप ऐसे क्वेश्चन करने लायक हो गए हो। अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, क्या करना है। सर 5 फैक्टोरियल। अरे ये क्या जादू कर दिया तूने मेरे भाई, कैसे? मतलब 5 फैक्टोरियल से क्या करा आपने? सर आपने कपल एक बॉय एक गर्ल को लिया, तो सर टाइम मेथड से हमने उसको 2 कपल हैं।
सर 2 into 7 factorial into 2 factorial into 2 factorial. 2 पर्टिकुलर कपल है, मान लो B1 G1 B2 G2 सपोज। अब मेरी बात सुनो, आप पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे टाई मेथड वाली बात हो रही है कि एक बॉय 1 और गर्ल 1 तो फिक्स साथ ही रहेंगे। यस सर। ऐसे ही मान लो ये अपना चंडीगढ़ में भैया कोई ना कोई लेके बैठा है, अपने पता नहीं अपने को क्या है, मतलब अपने को क्या लेना, अपना अपना काम करना चाहिए। तो 4 लोग तो ये हो गए फिक्स, ये अलग पैकेट में, ये अलग पैकेट में, चारों एक पैकेट में मत घुसा देना, समझ गए? यस सर। अब बचा कौन? B3 B4 B5 G3 G4 G5 सपोज। तो 3 और 3 6 लोग और 2 पैकेट, क्या 8 फैक्टोरियल आएगा? इंटरपरम्यूटेशन। अब 8 फैक्टोरियल के अंदर हर जगह एक पैकेट यहां है, एक पैकेट यहां है, वो दोनों तो आपस में सीट चेंज कर सकते हैं बीजी। यस सर। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ कपल 1 ऑफ कपल 2। बात समझ में आ गई? जी यस सर। अब चंडीगढ़ और होगी गीतांश की लड़ाई। अभी गीतांश हो गए तुम यहाँ पे? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ है। हाँ जी सर। तो गीतांश और चंडीगढ़ की लड़ाई होगी वहां पे। भाई दोनों कपलों में तो आपस में प्यार तो है, पर इन दोनों की आपस में ठूसम ठूसम होगी कि मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा, तू मेरे साथ नहीं, तो अपने वाला कपल लेके अलग घूम और मैं अपने वाला कपल लेके अलग घूमूंगा। तो अगला पार्ट ये है, वो कहता है कि बोथ कपल्स will not sit side by side। मतलब वो अपना कपल तो लेके रहेगा ही, वो अपना कपल थोड़ी छोड़ेगा उसके लिए, भाई दोस्ती थोड़ी इतनी बड़ी होती है ना। और दूसरा कपल अलग है, वो अपना रहेगा B2 G2। बट ये दोनों कपल साथ बैठने को तैयार नहीं है। मतलब यहां टाई भी हो रहा है और गैप भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये क्वेश्चन तुम कर दो, आंसर दे दो, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी, हाँ तुम समझ गए। सर टोटल में से माइनस कर देंगे जब वो साथ बैठ। टोटल में से क्या माइनस? पहले तो ये सोचो किस में से क्या माइनस, ऐसे हवा में तीर मत चलाओ, मुझे तो आंसर दो। उसमें से माइनस करेंगे, जैसे कि पिछले पार्ट में वो साथ में बैठ रहे थे तो उसमें से माइनस करेंगे वो वाले की जो नहीं बैठे। चलो वेरी गुड। एक ये भी स्ट्रेटजी है कि पिछला जो कुछ पार्ट था उसमें हमने उनको कपल्स तो बनाया ही था ना। बोलो यस भाई 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के अंदर B1 G1 एक साथ बैठे थे और B2 G2 भी एक साथ बैठे थे। अब इसमें कुछ केसेस ये थे कि ये दोनों साथ बैठे, इनके बीच में कोई बैठा था, और कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें ये दोनों साथ बैठे थे। तो अगर इसी में से मैं वो घटा दूं, व्हेन बोथ कपल्स सिट साइड बाय साइड, क्यों भाई? बोलो यस सर। तो ये भी तो बताओ, हवा में तीर तो तुमने चला दिया, ये निकालना कौन सा इतना वो है? तो 7C2 into 6 factorial into 2 factorial into 2 factorial। 2 मिनट। सबसे पहला क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे बॉयज है सर, बॉयज पर दो रिमेनिंग है उनको रखेंगे जो कपल्स नहीं है। कपल्स नहीं है उनको बिठा दिया तो 6 फैक्टोरियल आ गया ना सर। इसके बाद हाँ वही मैं कह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताओगे ताकि मुझे भी आपकी सोच समझ में आएगी। हाँ आगे। तो इसके बाद 7 गैप्स होंगे, उनमें से 2 चूज करने हैं हमने, 2 ग्रुप्स। बेटा अलग नहीं कर रहे आप, साथ बिठा रहे हो, साथ। गैप चुन लोगे तो खत्म ही हो जाएगी बात। नहीं सर, वो 2 ग्रुप्स बनाया ना, 2 कपल्स के ग्रुप। हाँ हाँ, तो आप अगर उनको गैप्स में बिठा दोगे, आप यहाँ पे क्या घटाना चाह रहे हो? इसमें से वो घटा रहे हो जब वो साथ थे, तभी तो बचा हुआ आंसर आएगा कि साथ नहीं है।
सर दोनों कपल्स को एक कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। हाँ सर मैं फाइनल आंसर बता रहा था, ये वाला नहीं। ऐसे नहीं होता। फाइनल क्या होता है एक बात बताओ, आप इस स्ट्रेटेजी से कर रहे हो तो मुझे ये बताओ ये क्या होगा, क्योंकि ये निकालने में जोर आ जाएगा। इसमें भी गलतियां करता हूँ मुझे पता है। अब मेरी बात नहीं समझ रहे, लर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे भाई। मेरे हिसाब से ना जो आप कर रहे हो उससे ज्यादा अच्छा मेथड दूसरा मेथड है कि आप उसमें से घटा घटाई की बात मत करो, आप सीधा उनको गैप मेथड लगाओ। क्या करो, उस कपल के और उस कपल के नखरे हैं ना उनको बाहर निकाल दो। हमने कहा बॉय 1 गर्ल 1, ये गीताश और ये वाला कपल बाहर है और चंडीगढ़ वाला अलग से बाहर है, इनको बाहर फेंक दो पहले। हटाओ यार, ड्रामा कर रहे हैं बिना मतलब के, ड्रामा अपने को पसंद नहीं है। बचे हुए 6 लोगों को बिठा डालो पहले 6 फैक्टोरियल। अब जब 6 वो बैठ गए तो उनमें कितने गैप हो गए, 7। बोलो सर। तो 7 गैप में से 2 गैप चुन लिए, उसमें एक में एक पैकेट डाल दिया, दूसरे में दूसरा पैकेट डाल दिया, तो वो 2 पैकेट 2 गैप्स में जाने के तरीके 2 फैक्टोरियल। यस सर। अब एक पैकेट जहां B1 G1 पड़ा है वो आपस में फ्लक्चुएट कर सकते हैं, और जहां B2 G2 पड़ा है जिस गैप में वो आपस में फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई? दोबारा एक्सप्लेन, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना भाई। ये एक पैकेट 1 बना दिया, ये एक पैकेट 2 बना दिया। अब मेरे पास ये तो बाहर निकाल दिए मैंने, क्यों? क्योंकि इनको अलग अलग बैठना, इनको गैप में नहीं बैठना, इनको साथ नहीं बैठना। तो मैंने कहा बचे हुए B3 B4 B5 G3 G4 G5, इन 6 लोगों को अरेंज करूं तो 6 फैक्टोरियल बन गया। यस सर। अब इनमें कितने गैप हैं? 7। 7 में से कोई भी 2 गैप चुन लो, एक में एक पैकेट फेंक दो, दूसरे में दूसरा फेंक दो। यस सर। 2 पैकेट में 2 गैप को, 2 गैप में 2 पैकेट को फेंकने का तरीका 2 फैक्टोरियल। भी पहला इधर दूसरा इधर, या दूसरा इधर पहला इधर। यस सर। तो ये किसका है? अरेंजमेंट ऑफ पैकेट्स। ये है सिलेक्शन ऑफ गैप्स। ये है अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग। ये है इंट्रा परम्यूटेशन। अब दोनों आपस में जहां है वो तो सीट बदल सकते हैं ना, बॉय 1 इधर गर्ल इधर, या गर्ल इधर बॉय इधर। यस सर। तो इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ कपल्स, ये पहले की और ये दूसरे की। बात समझ में आई? ठीक है। तो मेरी बातें तुम्हें लेक्चर में वाली याद आ रही होंगी। जो बच्चे ने लेक्चर नहीं अटेंड करा वो नोट्स देख के कहां से समझ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। या आज के 6 महीने बाद अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं याद हुआ, तो तुमने अगर ब्रीफ में नहीं लिखा तो तुम कैसे समझोगे क्या लिखा है? तो नोट्स प्रॉपर बनाएं, लेक्चर ढंग से अटेंड करें। ये चैप्टर मतलब मैं ये मानता हूं आपने चलते चलते सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, बाद में थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर जितना आप चलते चलते सीख पाए। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, जो दूसरा रास्ता था ना, जो बच्चे बात कर रहे थे कि सर उसमें से जब हमने इनको कपल बना के तो बिठाई रखा था, उसमें से वो घटा दो जब दोनों कपल साथ में है, तो पता है क्या होगा? तो पहले तो आपको इन चारों को एक साथ रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? यस। तो 6 वो और 1 पैकेट ये, 7 फैक्टोरियल आएगा। यस। अब जहां पे भी ये पैकेट होगा उसमें आपको गिनने पड़ेंगे केस कि सर एक केस तो होगा B1 G1 और B2 G2, या एक केस हो सकता है B1 यहां रहे G1 यहां रहे और B2 G2 सीट बदल दे, तो भी ये कपल साथ में, ये कपल साथ में और दोनों कपल साथ में। या ऐसा हो कि सर ये B2 हो, सॉरी ये G1 हो, ये B1 हो और फिर B2 G2 हो, या ये G1 हो, ये B1 हो और ये G2 B2 हो। क्या ये चारों केस पॉसिबल है? यस सर। उसके बाद उल्टा कि बॉय वाला 2 वाला कपल इधर आए कि सर 2 वाला कपल पहले आ गया और फिर 1 वाला आ गया, फिर 2 वाला आ गया और फिर 1 वाला उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया वो सीधा बैठा है, या ये उल्टा है और वो सीधा उल्टा हो गया।
इस तरह से केसेस बनाओगे कि नहीं बनाओगे भाई? तो ये केस बनाने में तुम्हें गलती कर दोगे, इसलिए मैं कह रहा था। तो सही मायने में मेरे हिसाब से जो केस बने वो 4 और 4 8 बने, तो इंटू 8 आएगा। अब देखो सही मायने में आंसर क्या आ रहा है, सही मायने में आंसर आ रहा है 8 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 3 आ रहा है क्या? वहां से भी चेक करो, क्योंकि ये तो 100% सही है। अगर ये मैच कर गया मतलब ये सही है। तो ये देखो क्या आ रहा है, ये 7 इंटू 6 बाय 2, 7 से 2 का मतलब यही होता है, इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है भाई, अब 2 से ये कट गया 3, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 कितना होता है? 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 8, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 3। सही आ रहा है? यस सर। तो यहां मुंह उठा के किसी भी रास्ते में घुस जाने में कोई समझदारी नहीं है। समझदारी ये है पहले से वो रास्ता चुनो जिसपे आप अश्योर्ड हो। ये चीजें करने में डर लगता है फिर बाद में, और फिर इतना टाइम नहीं रहता है कि आप चीजें। तो यही मैं कह रहा हूं, होम प्रैक्टिस जब आप खुद करते हो, अगर आप इस रास्ते पर चढ़ गए कोई बात नहीं, चढ़ो, बट नाउ ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है या क्या गलती है। इतना टाइम किसी फैकल्टी या किसी बैच में नहीं होता कि एक ही चैप्टर पे पीएचडी थोड़ी करानी है कि 6 महीने कराने को मैं 6 महीने की चैप्टर कराता हूं। तो ये सेल्फ एनालिसिस ही होती है जो आपको इनहेंस करती है। ठीक है ना? तो जो बच्चा खुद से ढंग से अच्छे से पढ़ता है, सारी चीजों को देख के टैकल करते हुए, और वो फिर आगे निकलता है, मुझे पता है कि कौन सी चीज में क्या गलती है क्या नहीं है। क्लियर है सबको? यस सर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें सीखी है, ध्यान रखें इसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। 5 girls and 10 boys are there. A committee of 6 people to be formed. First, no constraint. Second, no girl is there. Third, 3 boys, 3 girls are there. At least 4 girls are there. One particular boy and particular girl can never be together in the team. One particular boy and particular girl will come always together. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। मुझे टाइम बताएगा कितना टाइम बचा है? सर 7 मिनट। 7 मिनट है? 7 मिनट है सर। चलो फिर तो कर ही लेते हैं। हाँ जी, तो देखें 5 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, कैंडिडेट है, मतलब उनसे 15 लोगों में से 6 लोगों की कमेटी बनानी है, कोई ग्रुप बनाना है, कोई टीम बनानी है। तो कितने तरीकों से टीम बनाई जा सकती है? फर्स्ट, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो 10 15 लोग हैं, 15 में से 6 लोग चुनने के तरीके 15 C6। सही है सर 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्यों? अरे सेलेक्ट करना है, टीम ही तो बनानी है। टीम बनाने में अब कोई
पहले धोनी लूं फिर कोहली लूं या पहले कोहली लूं फिर धोनी लूं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बेसिक ही नहीं समझे अब तक। सिलेक्शन है, इट इज जस्ट सिलेक्शन। नो गर्ल इन देयर, मतलब कोई लड़की नहीं चाहिए टीम में, तो 10 बॉयज बचे, तो 10C6। यस सर। 3 बॉयज 3 गर्ल, मतलब 5 लड़कियां चाहिए 5C3, और 3 लड़के चाहिए 3 ही बॉयज चाहिए, तो 10C3। दोनों में मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि टीम तो तभी पूरी होगी जब दोनों काम होंगे। यस सर। एटलीस्ट 4 गर्ल्स, एटलीस्ट सुनते क्या बताया था, केस बनाओ, एग्जैक्ट 4 गर्ल्स या एग्जैक्ट 5 गर्ल्स या एग्जैक्ट 6 गर्ल्स, यही 3 केस होंगे 6 पीपल की टीम के हिसाब से। सर 6 लड़के नहीं है। अरे मेरे भाई केस तो बनेगा, आंसर 0 आएगा, केस तो बनेगा। यस सर। एग्जैक्ट 4 मतलब 5 में से 4 लड़कियां ले ली। अब 2 मेंबर और चाहिए कमेटी में, और वो लड़कियां होनी नहीं चाहिए, तो 10 बॉयज में से 2 ले लिए। एग्जैक्ट 5, तो 5 में से 5 गर्ल्स ले ली, 1 बॉय चाहिए, वो 10C1 में से ले लिया। एग्जैक्ट 6 लड़कियां है ही नहीं, तो कहां से ले, तो ये पॉसिबल, बस इन दोनों का आंसर आ जाएगा। वन पर्टिकुलर बॉय एंड वन पर्टिकुलर गर्ल, है ना। अपने बैच में तो घमासान होते ही रहते, तुमने देखी थी क्लास में, तो कोई एक पर्टिकुलर लड़का और एक कोई पर्टिकुलर गर्ल स्टूडेंट, दोनों में लड़ाई होगी। वो कह रही ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी, सीधी सी बात है। वो भी कह रहा है कि ये जाएगी टीम में तो मैं नहीं जाऊंगा। मतलब अब जो मैं सिलेक्ट करने वाला हूं, मेरे सामने दुविधा होगी कि मैं दोनों को तो ले नहीं सकता। यस सर। तो मेरे सामने क्या केस है, या तो मैं उस पर्टिकुलर बॉय को ले लूं और गर्ल को ना लूं, या उस बॉय को ना लूं और उस गर्ल को ले लूं, यही बात है। यस। तो अगर मैंने वो पर्टिकुलर बॉय ले लिया और एंड 3 बॉयज 3 गर्ल्स तो चाहिए ही, एंड 3 बॉयज 3 गर्ल्स तो चाहिए, ये दोनों में ही है ना, 3 बॉयज 3 गर्ल्स तो चाहिए ही। अब वो लफड़ा हुआ वो अलग है, तो 3 बॉयज 3 गर्ल्स तो चाहिए, और एक पर्टिकुलर लड़का तो मैं ले ही चुका हूं, तो मेरे को कितने बॉयज और चाहिए, 2। तो 10C2 ये है बॉयज लेने का तरीका, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉयज। 3 लड़कियां चाहिए। अब 3 लड़कियां, टोटल लड़कियां कितनी है, 5 में से एक तो बाहर हो ही गई ऑलरेडी, क्योंकि जब मैंने उसका दुश्मन ले लिया टीम में, तो वो तो कह रही मैं तो आऊंगी नहीं, खत्म बात। तो कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, 4। तो 4 में से 3 गर्ल्स ले ली, बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर एक बॉय ले लिया तो फिर वो 9C2 नहीं आना चाहिए? सॉरी गलती मेरी है, 9C2 ही आएगा भाई। एक वो पर्टिकुलर लड़का तो ले ही लिया, अब कितने बचे, 9, लेने कितने, 2, तो 9C2। पर्टिकुलर लड़की बाहर चलेगी, कितने बची, 4, लेने कितने, 3, तो 4C3, सही है। यस सर। अब वो पर्टिकुलर बॉय मैंने बाहर निकाल दिया कि चल छोड़ तू मत जा यार, तेरे ज्यादा नखरे हो रहे हैं, मैं वो स्टूडेंट को तो ले लेता हूँ, गर्ल स्टूडेंट को ले लिया। अब एक लड़का मैंने पर्टिकुलर बाहर निकाल चुका हूं, तो कितने बचे, 9, और लेने कितने, अभी भी 3 लेने हैं, तो 9C3। यस सर। और गर्ल एक ले ली पर्टिकुलर, और बच्ची कितनी, 4, और लेने कितनी, 2 और है, 4C2। यस सर। इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। यस सर। यहां अब गरीब बच्चा एक चोट कर जाता है, वो एक केस भूल जाता है कि दोनों को ही मत लो भाई, तुम्हारे कोई फंसी है क्या। ये कहा है कि उन दोनों में से किसी एक को लेना ही है, उसने सिर्फ ये कहा है कि वो दोनों साथ नहीं आएंगे, तो या तो वो आएगा वो नहीं आएगी, या वो आएगी वो नहीं आएगा, तो तीसरा केस भी तो है, दोनों ही मत लो, बाहर में जाओ। यस सर। ना बॉय लिया ना गर्ल लिया, तो 9C3 इंटू 4C3, ये केस भी बचेगा, तीनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, सही है। तो प्योर दिमाग, खुले दिमाग का चैप्टर है, मैं कह रहा हूं, आप फंडे आपके मजबूत रखें और सोच आपकी खुली रखेंगे ना, दिमाग की नसें खुली होंगी, हवा लगती रहेगी, तो दिमाग सही चलेगा, ठीक है। अगला, अब भी वही केस है, 3 बॉय 3 गर्ल की टीम बनानी है। अब लफड़ा क्या है, अब वही चंडीगढ़ जैसे है, चंडीगढ़ करे आज की, वन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल, वही जोड़ा है, जोड़ा, वेलकम टुगेदर इफ कम, मतलब
वो कह रहे हैं हम आएंगे तो साथ ही आएंगे या हम आएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। मतलब वो चंडीगढ़ कह रहे हैं मैं आऊंगा तो फिर गर्ल पार्टनर फिक्स है, आना ही आना है, सीधी बात है। या मतलब कोई बात नहीं, तो या तो दोनों को लोगे ही लोगे आप, या दोनों को ही नहीं लोगे, यही बात है। यस सर। तो दोनों को जब एक एक ले लिया तो 9 में से 2 लेने हैं और बची हुई 4 में से 2 गर्ल्स लेनी है। जब दोनों को ही नहीं लिया तो बची हुई 9 में से 3 लेने हैं और 4 से 3 लेना है, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो जो भी पढ़ाया है एक एक क्वेश्चन पे एनालिसिस। हाँ जी सर, इसको पैकेट में डाल के भी कर सकते हैं, एक बॉय और गर्ल को एक पैकेट में डाल दिया और बाकी की। मेरे भाई सुन 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 सुन, वो पैकेट में डालम डाली जो है वो अरेंजमेंट में है, ये सिलेक्शन हो रहा है, इसमें क्या पैकेट करना चाहते हो तुम? अरेंज थोड़ी कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो।